तो इस जोन का आज हम माननीय इंजीनियर रमेश चंद बनगोत्रा साहब, ये अधिशासी अभियंता से रिटायर हुए हैं, एक बड़ी ऑफिस से रिटायर हुए हैं, तो ये राष्ट्रीय महासचिव रहेंगे। ये राष्ट्रीय महासचिव आज से उनको हम घोषित कर रहे हैं और इनका सहयोग करेंगे पंजाब से। पंजाब से हमारे हैं माननीय तजेंद्र वर्धन साहब। तजेंद्र वर्धन साहब ये अभी नए हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए। ये छोटे मोटे संगठन में काम करते थे, तो इनकी इच्छा है कि मुझे सर मौका मिलना चाहिए, मैं धम्म के लिए, बुद्धिज्म के लिए बड़ा काम करना चाहता हूं। तो ये पंजाब से हैं। तो ये अब दोनों लोग प्रभारी रहेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़। इन 5 राज्यों को ये कोऑर्डिनेट करेंगे। पांचों राज्यों में प्रदेश स्तर की 5-5 लोगों की कमेटी सबसे पहले बनाएंगे, है ना? तो ये रहेंगे और इनके संपर्क में रहेंगे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धम्मप्रिय एम प्रशांत जी। ये लोग मिलके पूरे देश को कोऑर्डिनेट करेंगे, दोनों साथी। दूसरा हमने बनाया है एक जोन मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, इसमें 4 राज्य हैं। तो इसके लिए राष्ट्रीय महामंत्री आज हम राष्ट्रीय महासचिव बना रहे हैं अपने कमलेश बौद्ध जी को, जो हमारे प्रदेश के संयोजक हैं मध्य प्रदेश के, और बहुत अच्छा काम वो करते हैं और उन्होंने जिला कमेटी तक लोगों को ट्रेन किया है। आप जूम पे भी देखते होंगे, जितने लोग जुटते हैं उसमें आधे में 50% में पूरे देश के लोग होते हैं और 50% में मध्य प्रदेश के लोग होते हैं। तो ये क्यों हुए हैं? क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने, हमारे आर.एस. रवि साहब ने, इन सब ने मिलकर, उनकी टीम ने सिस्टम से की है और वो अपना जिले लेवल की वेबिनार अलग करते हैं, संभाग की अलग करते हैं, रोज कुछ ना कुछ करते हैं। तो आज हम उनका प्रमोशन कर रहे हैं। संघ प्रिय कमलेश बौद्ध जी राष्ट्रीय महासचिव रहेंगे और इनके साथ राष्ट्रीय सचिव रहेंगे योगेश गौतम। योगेश गौतम जो दिल्ली के प्रदेश के संयोजक हैं, नौजवान हैं, उनकी उम्र 30 वर्ष की है करीब। तो ये दोनों मिलके इन 4 राज्यों को कोऑर्डिनेट करेंगे, तैयार कराएंगे सेंटर के दिशा निर्देशों के अनुसार। ये हमने तैयार किया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, इसका एक जोन बनाया है, लेकिन अभी इसमें हमारी जिम्मेदार साथियों से चर्चा नहीं हुई है, तो इसको अभी हमने रोक दिया है। इसको हम 8-10 दिन बाद इसको घोषित करेंगे। लेकिन उत्तराखंड में हमारी उपासिका हैं आदरणीय बिमला देवी, टीचर हैं, उनके हस्बैंड भी सरकारी बैंक में मैनेजर हैं। तो और उन्होंने अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्यता लिए, 10,000 का सहयोग भी किया है और उनकी इच्छा भी है, वो सामाजिक धर्म के लिए अपना टाइम देना चाहती हैं। तो हम उनको महिला विंग का राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय महासचिव, महिला विंग जो हमारी है उसका राष्ट्रीय महासचिव उनको नियुक्त करते हैं। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, ये 3 राज्यों को वो कोऑर्डिनेट करेंगी महिला विंग के लिए। महिला विंग के लिए वो कोऑर्डिनेट करेंगी। उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं समय निकाल सकती हूँ, मेरी इच्छा है। उनके बच्चे विदेश वगैरह में पढ़ते हैं और आर्थिक रूप से भी वो संपन्न हैं, गाड़ी वाड़ी भी उनके पास है, सब चीजें। तो उनको हम महिला विंग की तरफ से ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार का उनको प्रभारी नियुक्त करते हैं और महिला विंग का राष्ट्रीय उनको महासचिव बनाते हैं। चौथा हमने जो जोन बनाया है वो बनाया महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। इन 4 राज्यों को मिला के एक जोन बनाया है। तो इन चारों में हमारे सीनियर साथी हैं माननीय शेषराव जांगड़े साहब जी, जो महाराष्ट्र बॉम्बे से हैं और बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए हैं और लंबे समय से वो आरजीएम में लगे हैं। उन्होंने 2-3 तो मेरे और आचार्य साहब के कैडर कैंप भी वहां
वापी में करवाए हैं, 2-2 दिन के, 3-3 दिन के। काफी रुचि उनकी रहती है और कई बौद्ध विहारों से भी उनका अटैचमेंट है। तो मैंने उनको निवेदन कर लिया है कि अब आप फुल टाइम केवल आरवीएम को दो, जो दूसरे आपकी जिम्मेदारी है उन्हें दूसरे साथियों को दे दो। तो माननीय शेषराव घागड़े साहब पहले भी ये राष्ट्रीय महासचिव थे, इनको पुनः राष्ट्रीय महासचिव आज हम नियुक्त कर रहे हैं। और एक राष्ट्रीय सचिव, ये हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, माननीय वीएम पटेल साहब गुजरात से, असिस्टेंट डायरेक्टर एक्साइज से वो रिटायर हुए हैं, तो उनसे बात करके एक युवा साथी आप गुजरात से या दादरा नगर हवेली या दमनदीप से एक साथी ले लेना, आपकी टीम बन जाएगी। तो ये आज उनका हम साथियों इससे बना रहे हैं। एक टीम बनी है, 5वें नंबर का जोन है, यह है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये 3 बड़े-बड़े राज्य हैं, तो बड़े-बड़े राज्यों को मिलाकर एक जोन बनाया है। इसका हम राष्ट्रीय महासचिव आज बना रहे हैं माननीय महेश्वर सांधा जी को। महेश्वर सांधा जी भी अभी युवा ही हैं, 40-45 साल की उम्र है। इनको राष्ट्रीय महासचिव बना रहे हैं, उड़ीसा प्रदेश के ये रहने वाले हैं। और राष्ट्रीय सचिव हम बना रहे हैं नितांत भास्कर जी को। नितांत भास्कर ये झारखंड के रहने वाले हैं, तो ये झारखंड से हैं, वो उड़ीसा से हैं। तो ये दोनों साथी मिलके तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड को कोऑर्डिनेट करेंगे, ये इसके प्रभारी रहेंगे। तो इसी तरह से हमारा 6वां जोन है तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6वां जोन है। ये 6वें जोन पर हम राष्ट्रीय महासचिव आज बना रहे हैं विजय बौद्ध जी को। विजय बौद्ध जो छत्तीसगढ़ के प्रदेश संयोजक हैं, उनका प्रमोशन आज हम कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय महासचिव रहेंगे और प्रभारी रहेंगे छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये रहेंगे। छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश के संयोजक अब बनेंगे, वो रहेंगे पुष्प कुमार प्रतापी। पुष्प कुमार प्रतापी ये छत्तीसगढ़ से हैं और स्वास्थ्य विभाग में सर्विस करते हैं। उम्र इनकी लगभग 32 वर्ष या 30 वर्ष होगी, युवा हैं और उनकी इच्छा है कि मैं सर काम करना चाहता हूं और छत्तीसगढ़ को मैं तैयार करना चाहता हूं। तो ये विजय बौद्ध जी के आशीर्वाद में, उनके संरक्षण में रहकर छत्तीसगढ़ को तैयार करेंगे। आज हम इनको छत्तीसगढ़ प्रदेश का संयोजक नियुक्त करते हैं। ये साथियों है। दूसरा है हमारा 7वां जो जोन बना है, वो बना है कर्नाटका, गोवा, केरल और लक्षद्वीप मिलाकर। लक्षद्वीप, ये हमने सटे सटे हुए राज्यों को, भारत का पूरा नक्शा सामने रख के, जो राज्य सटे सटे हैं, मिले जुले हैं, उनके हिसाब से जोन बनाए हैं। तो कर्नाटका, गोवा, केरल और लक्षद्वीप, इन 4 राज्यों को कोऑर्डिनेट करेंगे, ये राष्ट्रीय महासचिव रहेंगे। ये कर्नाटका से हैं माननीय धम्म मित्र एच बोधनकर साहब। धम्म मित्र एच बोधनकर साहब ये राष्ट्रीय महासचिव हैं और प्रभारी हैं कर्नाटका, गोवा, केरल और लक्षद्वीप। ये केरल से या गोवा से या लक्षद्वीप से एक कोई नया साथी युवा निकालेंगे, जिनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाएगा। अभी इनको अकेले कोई हम यहाँ घोषित कर रहे हैं। ये 7वां जोन है। 8वां जोन है हमारा तमिलनाडु, पंचुडे पंचोरी, अरे बोल नहीं पा रहा हूं, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार। यहां हमारी साथियों से बात चल रही है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो पाया, इसलिए हमने इसको 8वें जोन को रोक दिया है, इसको हम घोषित नहीं कर रहे। 9वां जोन है हमारा आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम। ये 5 राज्यों को मिला के जोन बनाया गया है। आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम, ये 5 जोन बनाया गया है और इसके
राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, जो अभी हमारे आसाम प्रदेश के संयोजक थे, शिब्बू तालुकरदार जी। शिब्बू तालुकरदार साहब इसके राष्ट्रीय महासचिव रहेंगे और इन 5 राज्यों के प्रभारी रहेंगे, इनको कोऑर्डिनेट करेंगे। इनके साथ राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है अर्जुन प्रधान जी को। ये सिक्किम से हैं। अर्जुन प्रधान जी जो टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, तो ये दोनों मिलकर, ये नौजवान हैं अर्जुन प्रधान जी, तो ये दोनों मिलकर इन 5 राज्यों को तैयार करेंगे। इस तरह से साथियों किया गया है। 10वां जोन है त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर मिलाकर। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ऐसे करके भारत के 37 राज्य भी आ गए। समूचा भारत आ गया आपकी पकड़ में, आरवीएम की संगठन शक्ति में। तो यहां हमने राष्ट्रीय महासचिव बनाया है माननीय सिद्धार्थ सिन्हा जी को। सिद्धार्थ सिन्हा जी ये महासचिव रहेंगे और मणिपुर, मिजोरम से किसी नौजवान साथी को तैयार करेंगे जो वो राष्ट्रीय सचिव होंगे, इनके साथ लगेंगे और ये इधर काम करेंगे। तो साथियों, इस तरह से आज ये संगठन की बागडोर जिम्मेदार साथियों को दी गई है और मैं समझता हूं कि अपनी अपनी जिम्मेदारी सब लोग संभाल लेंगे और इनको राष्ट्रीय लेवल पर कोऑर्डिनेट करेंगे। राष्ट्रीय लेवल पर 2 साथी कोऑर्डिनेट करेंगे, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धम्म प्रिय एमआर प्रशांत साहब। ये दोनों भाई मिलकर पूरे देश के लोगों से कोऑर्डिनेट करेंगे, उनके संपर्क में रहेंगे। ये साथियों हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है और एक विशेष सूचना मैं आप लोगों के बीच में और देना चाहता हूं। वो विशेष सूचना है, मेरा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है। मेरा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिर रहा है, बिगड़ रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि आरवीएम का काम बिल्कुल भी सफर नहीं करना चाहिए। आरवीएम का काम जिस तेज गति से चल रहा है उसी तेज गति से ये और आगे बढ़ना चाहिए। तो आप लोग सभी साथियों को मैं कहता हूं, निवेदन करता हूं कि बहुत जल्दी आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन करिए। बहुत जल्दी आप अपने में से ही किसी जिम्मेदार व्यक्ति को जो फुल टाइम दे सके, 24 घंटे दे सके, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी आप चयन करिए बहुत जल्दी। तो मैं आपको संस्थापक के रूप में आपके बीच में रहूंगा, जैसे हूं वैसे ही रहूंगा, मेरी कोई गति कम नहीं होगी, लेकिन मैं काम को आरवीएम को अपने जिंदा रहते हुए अपने पैरों पे खड़े होना देखना चाहता हूं। मेरी दिल की तमन्ना यह है कि मैं जब दुनिया छोड़ूं तो मुझे खुशी होनी चाहिए कि आरवीएम इतना मजबूत हो गया है कि मेरे बाद भी उसकी स्पीड कम नहीं होगी, वो बहुत तेजी से चलेगा। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। और दूसरा, कुछ समय मैं अपने जीवन का भिक्षु संघ को भी देना चाहता हूं। हमारा भिक्षु संघ बिखरा पड़ा है, दिशाहीन है और वो संगठित नहीं है और वो समाज को कोई दिशा नहीं दे पा रहा है। तो मेरी तमन्ना यह है कि मैं थोड़ा बहुत समय भिक्षु संघ को भी दूं, जिससे भिक्षु संघ को भी कुछ हद तक सिस्टम पे लाया जा सके और वो समाज को संस्कार दे सकें, समाज को चेतना दे सकें। तो ये बात मैंने आप लोगों के बीच में आज विशेष रूप से रखी है और आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभा लीजिए। 25 पॉइंटों पे आप लोग राज्यवार अब चर्चा शुरू करिए। ये जनता तक जाना चाहिए। इसकी चर्चा चाय के होटल पे, पान की दुकान पे होनी चाहिए। इसकी चर्चा घर घर में होना चाहिए, है ना? तो एक वातावरण बनेगा और जब वातावरण बनेगा तो कैसी भी ताकतवर सरकार हो, या तो वो आपके सामने झुकेगी या फिर वो सरकार हटेगी। 2 ही निर्णय होंगे, 2 ही बात सामने आएंगे। या तो वो अपनी बात आपकी बातों को स्वीकार करेगी और स्वीकार नहीं करेगी तो जनता उसको नकार देगी, वो सरकार में नहीं रहेंगे, वो लोग सरकार में नहीं रहेंगे जो संविधान में इस देश की जनता को अधिकार मिला है। तो साथियों, ये मेरा विशेष निवेदन, और मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि जो नई टीम बनी है उनको वो अपना 5 मिनट
उनको दिशा निर्देश दें, उनको धन्यवाद दें और उनका आभार बढ़ाएं और उसके बाद फिर सभ्य सत्ता के साथ आज के प्रोग्राम को समाप्त करें। मैं कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और मैं ये भी चाहूंगा 2 मिनट एम.आर. प्रशांत साहब भी अभी बोल दें, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं, 2 मिनट वो बोल दें और 5 मिनट फिर हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष साहब संबोधित कर दें, फिर आज के कार्यक्रम का समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। धन्यवाद साहब। अब माननीय बादल साहब अपनी बात रखें, जैसा साहब ने कहा है। माननीय बादल साहब। पहले प्रशांत साहब बोलेंगे। एम.आर. प्रशांत साहब। संचालक जी पहले एम.आर. धन्यवाद आप। जी जी जी, माननीय एम.आर. प्रशांत साहब, आपको बहुत बहुत बधाई और आप अपनी बात रखें। माननीय प्रशांत साहब। धन्यवाद हमारे संस्थापक प्रकाश भारती साहब जी को, और इन्होंने जो इतना बड़ा जिम्मेदारी दिए हैं कि हम चाहते हैं जो बाबा साहब का संकल्पित विचार जो है जी लगाकर हम काम करें, यानी अपना आखिरी सांस तक काम करें। और उन्होंने जो संकल्प ले, बाबा साहब कभी सपना नहीं देखते थे, बाबा साहब संकल्प करते थे। उनका संकल्पित विचार में सारा भारत को मैं करूंगा, और ये जो जिम्मेदारी है हमारे सभी को जोड़ने का और अपना समाज बनने का। अपने जीते जी हम चाहते हैं जीते जी अपना बहुजन समाज बने और जो जाति विहीन समाज बने, और इस जाति विहीन समाज का जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हमें यानी हमारा जिंदगी बेकार हो जाएगा। इस सोचते हैं एक बाबा साहब जो थे अपना पेट काट कर समाज को देखते थे, लेकिन आज हमें अपना जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। और बहुत साधुवाद हमारे सर को, और जो हमारे सही में ये हम इस कम समय में ये हमारा एक नॉलेज यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी चीज देखने को मिलता है, लेकिन हमें बहुत मुकाबला होता है कि हमारे बहुत सारे लोग जुड़े, किसी का फोन नंबर नहीं लगता है और कुछ लोग अटेंड भी नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम प्रयासरत हैं और करते जाएंगे। और ज्यादा क्या बोले, आगे हमारे बादल सर बोलेंगे। जय हिंद। पुनः बहुत बहुत मंगल कामनाएं माननीय प्रशांत साहब, आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के लिए। आपकी लगन मेहनत से उड़ीसा में एक बड़ी क्रांति हुई है और निश्चित है यही क्रांति पूरे देश में होगी। तो मैं अब लास्ट में माननीय हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल साहब को आमंत्रित करूंगा कि वह भी अपनी बात रखें। इसके बाद सभ्य सत्ता का कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। माननीय बादल साहब। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, और हम आशा करते हैं कि साहब ही हमारे मार्गदर्शक हैं और धम्म में हमारा संकटक है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हमारे लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। देश के सभी सामाजिक कार्य करने के लिए जो समाज सुधार की बात है, इसके बाद राजनीति आती है। तो मैं सभी के लिए, साथियों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि साहब ने आपको एक नई जवाबदारी दी है। और रमेश चंद्र बनगोत्रा साहब, कमलेश बोस जी, योगेश बोस जी, बिमला गौतम जी, शेषराव गावंडे साहब, बी.एम. पटेल साहब, महेश्वर संधा साहब, नितिन भास्कर साहब, विजय बौद्ध साहब, पुष्प प्रताप कुमार जी और धम्म मित्र वर्धन जी, शिबू तालुकदार जी, अर्जुन प्रधान जी और सिद्धार्थ सिन्हा जी, आप सभी को संगठन में वो जवाबदारी मिली है एक लोकपाल की तरह। जो 10 जोन बनाए गए हैं, आप उस जोन के एक लोकपाल हैं और धम्म की जो कार्य करने की गति है, जो बढ़ाना है, उस गति को बढ़ाने के लिए संगठन ने आपको जो जवाबदारी दी है, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, बहुत बधाइयां देता हूं कि आप सबके बताए हुए मार्ग पर, धम्म के निर्देशों पर, आचार्य जी के बताए हुए कार्यों और निर्देशों पर आप अपने अपने क्षेत्र में कार्य को प्रगति देंगे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अग्रिम बधाई।
और एक छोटी सी 2 बातें रखना चाहता हूँ कि संगठन में बाबा साहब ने बुद्धेन धम्मा में क्या बात कही है। किसी भी संगठन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके कार्यकर्ता उस कथन उस संगठन के सिद्धांत और उद्देश्यों के लिए कितना त्याग करते हैं। तो सबसे पहले आपको त्याग करना होगा। ये जो जवाबदारी मिली है, ये जवाबदारी कहीं ना कहीं आपके परिवार से आपको दूर रहने के लिए त्याग मांगता है। तो सबसे पहले आपको परिवार का त्याग करना होगा, आपके समाज, अपने समय का त्याग करना होगा, जो आप आपका व्यक्तिगत समय लगाते हैं, और इसमें आपकी व्यक्तिगत जमा पूंजी भी और कमाई की पूंजी भी खर्च होगी। ये त्याग के लिए आप तैयार रहें, पहला त्याग। दूसरा त्याग है संगठन आपको क्या जवाबदारी सौंपता है, उसके सिद्धांत और उद्देश्य क्या है। उन सिद्धांत और उद्देश्यों के लिए भली भांति हम सभी साथी लंबे समय से जानते हैं, और इनके लिए आपको व्रत लेना होगा आज से ही। जैसा बुद्धेन धम्मा के षष्ठम कांड और तीसरे भाग में बाबा साहब लिखते हैं कि वृत्ति का जीवन ज्यादा कठिन होता है। तो आज से आप ये व्रत लीजिए कि हमारे मार्गदर्शक द्वारा हमको जो क्षेत्र दिया गया है, उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए हम व्रत लेते हैं, और ये व्रत लेना बहुत कठिन होता है। शील बहुत आसान होता है, लेकिन व्रत लेना बहुत कठिन होता है। मानवता के कल्याण के लिए है आवश्यक है कि समाज में कुछ वृत्ति भी रहें। तो आप ये समझना कि जब तक हमारे फुल टाइम वर्कर नहीं हो जाते, उस क्षेत्र के आप ही अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर व्रत के रूप में इस कार्य को करें। इसलिए बुद्ध ने शीलों तथा व्रतों दोनों की व्यवस्था संघ में की है। शीलवान भी रहें और कुछ वृत्ति भी रहें। बुद्धेन धम्मा के षष्ठम कांड के तीसरे भाग में ये बाबा साहब ऐसा लिखते हैं। तो आज आपसे व्रत के रूप में जो संगठन के कार्य हैं उनको करने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, और समय बहुत ज्यादा हुआ है। अग्रिम बधाई के साथ साथ आप अपने क्षेत्र की आज से ही आपस में महासचिव और सचिव आपस में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपसे जो 20 साथी 18 साथी नामनियुक्त किए गए हैं साहब के द्वारा, मैं और एमआर प्रशांत साहब के बताए गए मार्गदर्शनों के अनुसार आपको कोऑर्डिनेट करेंगे और आपस में चर्चा करेंगे। एक दिन के बाद आप सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्ध।